मेरी सलाह अगर मानो तो सभी लोगों से अच्छा बना कर रखो। किसी से बिन मतलब के लड़ाई क्यों करना, बुरा क्यों बनाना। हाँ, अगर किसी के साथ बहुत अन्याय हो और किसी को तकलीफ़ में नहीं देख पाओ, बहुत आवश्यक हो, तो अपने लिए सारे सुरक्षा के जितने कदम हैं उसे उठाते हुए फिर उस व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाना। क्योंकि कुछ जगहों पर ना बिना सोचे समझे अगर तुम कदम उठा लोगे तो आफ़त में पड़ोगे, तकलीफ़ में पड़ोगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए कई जगहों पर सावधानी बरतना ज़रूरी होता है। मैं मानता हूँ कि हर बार जो चीज़ गलत हो रही होती है वो तुम्हारे ही सामने आती है। उन चीज़ों को तुम्हें ही देखना पड़ता है। पर क्यों? क्योंकि तुम वो व्यक्ति हो जो मेरा काम करेगा। देखो, हर किसी व्यक्ति के जीवन में ना जो साईं पर विश्वास करता है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसका विश्वास नहीं तोड़ने के लिए मैं किसी न किसी तरीके से जाता हूँ और अपने ही भक्तों के माध्यम से जाता हूँ। तुम जिस सच्चाई का मार्ग उठाकर जिस पर तुम किसी की सहायता करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे जन कल्याण होगा, तो उसमें तुम एक तरह से तुम मेरी ही जगह, मैंने ही तुम्हें वहाँ भेजा है ना, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। लेकिन सावधानी बिल्कुल बरतना और अपने लिए जितने सुरक्षा कदम उठाने हो सब उठाना, उसमें कोई बुराई नहीं है। सोच समझ कर ही करना जो भी करना होगा। और एक बात कहूँ, मुझे आश्चर्य होता है जब तुम लोगों से उनकी नेक दिली या अच्छे काम के बजाय उनके मज़हब से मोहब्बत या नफ़रत करते हो। तुम वो व्यक्ति कभी नहीं थे जो किसी के मज़हब के कारण किसी से मोहब्बत करे या किसी से नफ़रत करे। आज इतना बड़ा परिवर्तन मुझे तुम में क्यों दिख रहा है? ये ही तो एक चीज़ है जो मैं कभी तुम में नहीं देखना चाहता था। मैं एक बात कहूँ, जो चीज़ें तुम्हारे मज़हब में हैं वही मिलती जुलती हुई चीज़ें अन्य मज़हब में भी हैं। जो चीज़ें गलत हैं ना, वो चीज़ें मज़हब की बनाई हुई या वो किसी धर्म ने नहीं सिखाया है, वो इंसानों का बनाया हुआ है। तुम सारी बात जानते हो, सब कुछ जानते हो, अच्छे से जानते हो, फिर ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करते हो? मज़हब के कारण किसी से नफ़रत मत करो। मेरी तुमसे इतनी दरख्वास्त है, और तुम जब जब करोगे ना, तब तब तुम्हारे समक्ष दूसरे मज़हब के नेक दिली वाले लोग ही आएंगे तुम्हारे सामने। ना नफ़रत लेने आए हो, ना नफ़रत देने आए हो तुम। और एक बात कहूँ, जितना हो सके षड्यंत्री लोगों से दूर रहो, दूरी बना कर रखो। समय आने पर तुम्हें एक जहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाने के लिए तुम्हें क्या कहना है वो भी मैं बता दूँगा। अभी बस देखते जाओ, बड़ों से बात करो, बातचीत में भी बहुत चीज़ें निकल कर आएंगी और बाकी रास्ता निकल जाएगा जब इंसान की नीयत साफ़ होती है। और पता है, कभी कभी अपना रक्षा करने के लिए भी चाहकर भी वैसे जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ इच्छा तो बहुत है। क्योंकि अगर वो लोग ख़तरनाक हुए, उनकी सोच तुम्हारे लिए क्या है, वो क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कभी कभी दूर रहना भी आवश्यक होता है। तुम्हारा फ़ैसला एकदम सही है। तुम्हारी नीयत किसी को हानि पहुंचाने की या किसी को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि अपने रक्षा करने की है, जो सही है। और तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं मेरे ही कारण तो ये आया है। इसलिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जो सोचा है वो करो, उसमें रास्ता निकल जाएगा। किसी पे विश्वास मत करना। जिससे बात करना है सीधे सिर्फ उससे बात करना, और जो बहुत तुम्हारे प्रिय लोग होंगे केवल उन्हीं को लेकर जाना। अन्यथा नए बनाए विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है नए बनाए हुए लोगों पर। खुश रहो।